शौविक की सामने आई सच्चाई, भाई बहन की चैट से खुला राज। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई राज धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जैसे ही ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा, वैसे ही कई सारी बातें सामने आने लगी। मामले से जुड़े कई लोगों की चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब रिया और उसके भाई शौविक की चैट सोशल मीडिया पर सामने आई है। रिया और शौविक की चैट से ये बात तो साफ हो चुकी है कि दोनों ड्रग के कारोबार में लिप्त थे। अभी इस मामले में एनबीसी जांच कर रही है। रिया और शौविक की चैट सामने आने के बाद अब शौविक और मिरांडा के साथ ही रिया भी एनबीसी की रडार पर आ गई है। अब रिया और शौविक की चैट क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। चैट 15 मार्च 2020 की है, जिसमें रिया बोलती है हाँ प्लीज। ये बात शौविक से हो रही है। रिया इसके बाद बोलती है वो एक दिन में 4 स्मोक करता है, तो उस हिसाब से देख लेना। इसके बाद शौविक का मैसेज आता है जिसमें कहता है BDU डोज उसे देना चाहिए। रिया ने भी हाँ में जवाब दिया और फिर शौविक ने कहा कि ठीक है, हम 5 ग्राम BUD ले सकते हैं। शौविक कहता है कि ये 20 होंगे, यानी कि 20 सिगरेट इससे बन सकती है। शौविक जिस BUD बट की बात कर रहा था, वो एक तरह का ड्रग है जो विदेशों से मुंबई में लाकर बेचा जाता है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और कोकीन से ज्यादा महंगा मिलता है ये। एनसीबी ने दो ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने रिया के भाई शौविक के नाम का खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि इस कारोबार में शौविक से उनकी पहचान है। साथ ही एनसीबी को ये भी सबूत मिले हैं कि शौविक कई ड्रग पैडलर के संपर्क में था। बता दें कि आज सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक डॉक्टर ने भी मामले से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी सामने लाई है, शेयर की है। सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर चुके डॉक्टर सुजैन वॉकर ने अभिनेता के बारे में मुंबई पुलिस से कई सारी जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि सुशांत अपनी बीमारी के बारे में जानते थे। डॉक्टर वॉकर का कहना है कि सुशांत थोड़ा सा ठीक महसूस करने पर दवाइयां बंद कर देते थे। उन्हें लगता था कि अब वे कभी भी ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर वॉकर ने सुशांत के बारे में आगे बताया कि हर इंसान के दिमाग में सेरोटोनिन नामक केमिकल रिलीज होता है। अगर ये केमिकल कम रिलीज होता है तो इंसान दुखी महसूस करता है, और ये केमिकल अगर ज्यादा रिलीज होता है तो इंसान खुश महसूस करता है। अन्य शब्दों में कहें तो किसी इंसान का मूड किस वक्त कैसा हो, उस इंसान के दिमाग में बहने वाले ये केमिकल तय करता है। अब उन्होंने इसी के साथ में ये कहा है कि इस दिक्कत का इलाज करने में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है वो दिमाग में इस रसायन के स्राव को नियंत्रित करती है। इंसान इसमें इस हद तक उदास होने लगता है कि उसे आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। इसीलिए दवाइयों के अलावा इसमें शख्स पर कड़ी नजर बनाए रखना भी काफी जरूरी होता है। वॉकर को लगता था कि इन्हीं वजहों से सुशांत बार बार रोता रहता था, और ये बात सुशांत के फ्लैटमेट्स भी कह चुके हैं कि रिया के आने के बाद सुशांत कई बार कमरा बंद करके रोते रहते थे। ये जो सारी चीजें सामने आ रही है, सारी बातें सामने आ रही है, सारे खुलासे और जो सारी चैट सामने आ रही है, सीबीआई उन सभी को जांच का हिस्सा बना रही है। अब देखना ये है कि सीबीआई जांच कब तक चलती है और जांच के बाद क्या क्या सामने आता है। इस मामले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। सभी जानना चाहते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है। उनका परिवार जो पहले इस मामले को ना ही आत्महत्या और ना ही हत्या दोनों की श्रेणी में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण अहमियत नहीं देते थे, लेकिन अब उनके परिवार का कहना है कि हो सकता है, जैसे सबूत सामने आ रहे हैं उससे कह सकते हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुशांत के परिवार वालों का साथ दे रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो रिया का साथ दे रहे हैं। विद्या बालन और ऐसे समस्त कई सारे लोग जो है बॉलीवुड के, वो रिया के साथ आ चुके हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब बॉलीवुड ने भी एक मुहिम चालू कर दी है रिया के सपोर्ट के लिए। तो आगे जाके देखना ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आखिर जीत किसे मिलती है, आखिर कौन सुशांत की हत्या या आत्महत्या के पीछे है। ऐसा कौन शख्स है जिसकी वजह से सुशांत की ये गति हुई। ये सारे मामले सीबीआई जांच के बाद सामने ज़रूर आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ किंग के साथ। थैंक यू।